चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स का कुछ नया सवाल है और प्रैक्टिस के लिए हम लोग आज का सवाल देखते हैं क्लास में। तो पहला सवाल जैसे है, पिछले वीडियो में हमने कुछ सवाल दिया था और आज भी कुछ सवाल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स पर है। पहला सवाल है जैसे a इक्वल टू 60 डिग्री, आप लिखें a इक्वल टू 60 डिग्री, a इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री and b equal to 30 degree. verify that दो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है sin a माइनस b इज इक्वल टू sin a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। और दूसरा सवाल आपको दिया हुआ है और दूसरा सवाल आपका है, तो इसी a और b पर आपको वेरीफाई करना है, वो है cos a माइनस b इज इक्वल टू cos a इंटू कॉस b प्लस sin a इंटू साइन b। तो हम लोग देखेंगे सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान सा सवाल है और इस सवाल को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, a इक्वल टू 30 गिवन a इक्वल टू 30 डिग्री गिवन a इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री आपको दिया हुआ है। तो पहले वाले सवाल में sin a माइनस b यानी sin 60 माइनस b की जगह पर आप 30 लिखेंगे। जो फॉर्मूला दिया आप रिपीट कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको दिया हुआ है sin a माइनस b इज इक्वल टू sin a इंटू कॉस b माइनस कॉस ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन ए के जगह पर 60 डिग्री और बी के जगह पर 30 डिग्री लिख देंगे हम लोग। और इसके बाद इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 60 इंटू कॉस 30, बी की जगह पर 30 है हमारा, माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30। अब वैल्यू पुट करें आप लोग। हम लोग जानते हैं कि साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 इंटू कॉस 30 भी होता है √3/2, तो ये दोनों हो जाएगा √3/2 माइनस कॉस 60 1/2 इंटू साइन 30 1/2, ये इंटू है, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4, एलसीएम आपका 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2/4 और ये हमारा वैल्यू आ गया 1/2 और यहाँ आ गया आपका cos 60 माइनस 30 साइन 60 माइनस 30 यानी साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमारा आ गया दैट इज इक्वल टू 1/2। तो LHS RHS से वेरीफाई करना था, तो हम जानते हैं LHS हो गया। इसी तरह से आप दूसरा अगर देखें नंबर वेरीफाई करना है तो LHS हम पहले लिखेंगे। तो LHS इक्वल टू हमारा दिया हुआ है cos a माइनस b, cos a माइनस b यानी cos a के जगह पर हम पुट करेंगे 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो जाएगा cos 30 डिग्री। हम जानते हैं कि cos 30 का वैल्यू हमारा होता है √3/2। अब RHS अगर हम लोग लें तो RHS इक्वल टू हमारा हो जाएगा cos a इंटू कॉस बी cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। दोनों का बनाने का तरीका यही होगा। इसमें भी आप RHS पहले ही साइन 30 निकाल लेंगे और यहाँ भी, तो RHS इक्वल टू हो जाएगा cos a यानी cos 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 60 इंटू साइन 30। cos 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं ये होता है 1/2, cos 30 √3/2 प्लस क्या हमारा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू साइन 60 यानी √3/2 इंटू साइन 30 1/2, तो दैट इज इक्वल टू √3/4 प्लस ये हमारा हो जाएगा √3/4 दैट इज इक्वल टू 2√3/4, ये कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू √3/2। तो LHS इक्वल टू RHS आपका वेरीफाई हो गया। सो LHS इक्वल टू RHS ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा।
तो इस तरह से सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा सवाल अगर हम लोग लें, हमारा दिया हुआ है, जैसे कहता है वेरीफाई दैट। दूसरा अगर हम लोग लें, वेरीफाई दैट इसी ए के लिए ए इक्वल टू 60 डिग्री, ए इक्वल टू 60 डिग्री और बी इक्वल टू 30 डिग्री के लिए वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b में वेरीफाई करना है tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b हमें वेरीफाई करना है। ये फॉर्मूला है एक्चुअली, आप लोग पढ़ेंगे 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग वही LHS हमारा है tan a माइनस बी, LHS है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी ये हमारा हो जाएगा tan, और यहाँ लिखेंगे a के जगह पर 60 और b के जगह पर 30, तो tan 60 माइनस tan 60 माइनस 30, और ये हमारा आ गया tan 30 डिग्री। हम जानते हैं इसका वैल्यू होता है 1/√3। यह हमारा LHS का वैल्यू आ गया। अब इसी तरह से RHS का वैल्यू हम लोग देखेंगे कि आता है कि नहीं। तो RHS हमारा दिया हुआ है tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B, बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B, और ये हमारा हो जाएगा, फिर यहाँ पुट करेंगे दैट इज इक्वल टू tan A की जगह पर 60 है, तो tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30, tan 60 इंटू tan 30 दैट इज इक्वल टू tan 60 की जगह पर हम पुट करेंगे यहाँ, तो ये RHS हमारा आ रहा होगा tan 60 यानी √3 माइनस 1/√3 बाई 1 प्लस tan 60 यानी √3 इंटू 1/√3। ये √3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इसका एलसीएम √3 और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 बाई, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। ये हमारा आ जाएगा 2/√3 बाई 2, 2/√3 बाई 2, यहाँ देखें 2 कैंसिल होगा, तो दैट इज इक्वल टू 1/√3। हेंस LHS इक्वल टू, इसका मतलब tan a माइनस बी वही है, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। तो इस तरह से सवाल आप वेरीफाई कर सकते हैं अगर वेरिफिकेशन का कोई क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन जैसे आपको दिया हुआ है, कहता है क्वेश्चन है इफ A and B आर एक्यूट एंगल्स। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इफ A and B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट, क्वेश्चन है इफ A and B आर एक्यूट एंगल्स, if A and B are acute angles, if A and B are acute angles such that tan A equal to 1/3, such that tan A equal to 1/3, पर tan A का वैल्यू दे दिया है आपको, कहता है tan A equal to 1/3 and tan B equal to 1/3 and tan B equal to, और tan B आपको दिया हुआ है 1/2 एंड, और ये भी कह रहा है एंड tan A प्लस बी इक्वल टू, एंड tan A प्लस बी इक्वल टू, tan A प्लस बी इक्वल टू tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B, देन शो दैट, आपको शो करना है, देन शो दैट A प्लस बी 45 डिग्री है, देन शो दैट A plus B equal to 45 डिग्री, A plus B equal to 45 डिग्री। चलिए देखते हैं सवाल कैसे बनेगा। हमारा दिया हुआ है if A and B are acute angles such that tan A, और हम लोग पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है। हमारा जो दिया हुआ वैल्यू है, हमारा दिया हुआ वैल्यू क्या है, देखिए आप अगर देखें इसमें, तो हमारा दिया हुआ वैल्यू, ये फॉर्मूला है वो दिया हुआ है tan A प्लस B इक्वल टू tan A प्लस tan B, tan A प्लस tan B
बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब हम यहाँ वैल्यू अगर पुट करें, इसका वैल्यू हमको पता करना है a प्लस बी, तो देखते हैं इसका वैल्यू पहले आता कितना है। तो tan a का वैल्यू हमारा दिया हुआ 1/3 है, तो यहाँ लिखेंगे 1/3। tan b का वैल्यू हमारा दिया हुआ 1/2, तो 1/2 बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। चलिए अब इसको सॉल्व करना है सिर्फ, तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 प्लस 3/6 और डिनोमिनेटर अगर आप देखें तो हो जाएगा 1 माइनस 1/6। फिर अगर हम लोग चलें आगे तो ये हो जाएगा tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इक्वल टू हमारा आ गया 5/6, 5/6। अब बाई डिनोमिनेटर देखें, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5/6, 5/6, 5 कैंसिल 1 कैंसिल, यानी tan a प्लस बी हमारा आ गया 1। हम जानते हैं कि tan कितना डिग्री 1 होता है, तो ये 45 डिग्री 1 होता है, तो हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू, इसका मतलब ये हो गया tan 45 डिग्री। यहाँ कैंसिल नहीं करेंगे, सो ये a प्लस बी इसका मतलब क्या है 45, तो देयरफॉर a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, ये हमारा यहाँ आ गया एंड प्रूफ। तो इस तरह से सवाल में वैल्यू पुट करके बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, बहुत आसान सा सवाल होता है। आगे कुछ और क्वेश्चन अगर लें, जैसे हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन है, कहता है यूजिंग द फॉर्मूला, क्वेश्चन हमारा है यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला tan 2a इक्वल टू, tan 2a इक्वल टू 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री इफ इट इज गिवन दैट, आपको दे देगा किसी एक का वैल्यू, इट बीइंग गिवन दैट tan 30 इक्वल टू, इट बीइंग गिवन दैट, it being given that, it being given that tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3, tan 30 इक्वल टू 1/2। इसको यूज करते हुए हमको tan 60 का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करें हम लोग, पहले देखते हैं कि हम a की जगह पर क्या पुट करें। तो इफ अगर a हम 30 डिग्री लेते हैं तो देयरफॉर 2a मीन्स 2 इंटू 30, यानी हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। तो tan 60 यहां लिख सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है tan 2a, tan 2a हमारा दिया हुआ है, इसमें फॉर्मूला हम लिखे, रिपीट करें यहां, तो tan 2a इक्वल टू 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो दैट इंप्लाइज tan 2a मीन्स tan 60 डिग्री हो गया यहाँ, क्योंकि 2a 60 डिग्री है। ये देखें, ये 2a हमारा 60 डिग्री है, जबकि a की जगह पर क्या पुट करेंगे 30 डिग्री, a की जगह पर क्या पुट करना है आपको 30 डिग्री। तो 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब tan 30 का वैल्यू हमको दे दिया है, तो दैट इज इक्वल टू 2 tan 30 मीन्स 2 इंटू 1/√3, हमें tan 30 वैल्यू दिया हुआ है, बाई 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो इसे आगे बढ़े अगर, तो दैट इंप्लाइज tan 60 इक्वल टू हमारा हो गया, यहां से आगे बढ़े अगर हम लोग, यहां से आगे बढ़े तो ये हो जाएगा 2/√3 बाई 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 2/√3। इसका एलसीएम हो जाएगा 3, 3 माइनस 1 2/3, 2 कैंसिल हो गया, 3 न्यूमरेटर पर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/√3 और ये कट के √3 हो जाएगा। तो देयरफॉर tan 60 का वैल्यू हमारा आ गया √3। तो इस तरह से फिर बहुत आसानी से आप इस सवाल को बना सकते हैं, बहुत आसान सवाल होता है। आपको हमेशा एक वैल्यू दे देगा और दूसरे को पुट करना है यहाँ 2a और a की जगह पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग लें, इसी तरह का एक क्वेश्चन अगर हम लें, जैसे कहता है, एक और प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं क्वेश्चन, कहता है इफ cos 2a इक्वल टू, यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला
cos 2a using the formula cos 2a using the formula cos 2a equal to cos a equal to क्या हुआ है, cos a equal to रूट अंडर 1 minus cos 1 plus cos 2a by 2 1 plus cos 2a by 2 1 plus cos 2a by 2 using the formula cos a equal to 1 plus cos 2a by 2. Find the value of cos 30 degree. Find the value of cos 30 degree. It being given that आपको ये दिया हुआ है कि cos 60 का वैल्यू 1/2 है. cos 60 का वैल्यू आपको दे दिया है कि ये 1/2 है. कहता है इट बीइंग गिवन दैट cos 60 इक्वल टू 1/2. तो फिर इसी तरह से जैसे पिछले सवाल में हमने बनाया, आप अगर यहां देखें cos 60 इक्वल टू 1/2, हमें cos 30 का वैल्यू फाइंड करना. 30 का ये डबल है. तो लेट हम a अगर 30 डिग्री लें, का मतलब 2a हमारा हो जाएगा. सो देयरफॉर आप जानते हैं 2a यहां हो जाएगा 2 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री. 2a हमारा हो जाएगा 60 डिग्री. अब चलिए फॉर्मूला लिखा जाए. सो दैट इंप्लाइज cos a इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस cos 2a by 2 so that is equal to root under 1 plus cos 2a means cos 60 डिग्री. तो cos 60 क्योंकि 2a 60 है by 2, so that is equal to root under 1 plus cos 60 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये है 1/2. तो 1/2 by 2 that is equal to root under इसका एलसीएम 2 हो जाएगा. ये 2 plus 1 3/2. चलिए अगर आप देखें यहाँ ये 2, ये हो जाएगा 2 plus 1/2. और अगर हम सॉल्व करें इसको तो cos a यानी cos 30, हमारा a कितना है 30, तो ये 30 चल रहा है यहाँ cos 30. तो cos 30 इक्वल टू ये 2 plus 1 3 और ये 2 ट्रांसपोजिशन होगा यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 3/4. ये हो जाएगा रूट 3/2, दैट इज इक्वल टू रूट 3/2. तो cos 30 का वैल्यू होता है रूट 3/2. ये आंसर आपका आ गया. तो सवाल बहुत आसान है. अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सवाल आपका आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं इस तरह के सवाल को. इसी तरह का एक क्वेश्चन अगर हम लोग लें, फिर जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग किया है. कहता है इफ tan x plus 30 if tan x plus 30 is equal to 1, then find the value of x. Equal to 1, then find the value of x. Find the value of x. तो बहुत आसानी से सवाल को ही बनाया जा सकता है. आप देखें यहाँ tan x प्लस, ये ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन. tan 30 इक्वल टू दिया हुआ है 1. हम जानते हैं कि वो tan का वैल्यू 1 कब होता है, जब tan 45 डिग्री हो. तो दैट इंप्लाइज tan x प्लस 30 इक्वल टू tan 45 डिग्री. तो इसका मतलब जो ब्रैकेट में हमारा x प्लस 30 है वो क्या था, 45 था. तो दैट इंप्लाइज x प्लस 30 इक्वल टू है 45 डिग्री. इससे हमारा x आ गया, तो x इक्वल टू 15 डिग्री. ये आपका आंसर हो गया. और ऑब्जेक्टिव में आपको 4 ऑप्शन देगा और इसी में से आपको एक लिखना रहेगा. चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं. जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, पता है इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू, क्वेश्चन है इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू, का फॉर्मूला ही जानते हैं हम लोग, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, कॉस a इंटू साइन बी, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी. देन फाइंड द, और दूसरा 2 क्वेश्चन है इसमें. दूसरा, ये पहला आपका दिया हुआ है और दूसरा आपको दिया हुआ है
कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी. Then find the value of sin 75. Then find the value of पहला क्वेश्चन है sin 75 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है और दूसरा आपको फाइंड करना है cos 15 डिग्री का. पहला sin 75 और दूसरा cos 15. चलिए इसको सॉल्व किया जाए. तो sin 75 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें आसानी से किन दोनों एंगल्स को पर्टिकुलर एंगल्स को जोड़ दें तो 45 हो जाए और माइनस कर दें तो 15 हो जाए. तो आप देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर हम a के जगह पर हम 45 ले लें, इफ a इक्वल टू 45 डिग्री, a इक्वल टू 45 डिग्री और b हम 30 डिग्री ले लें, तो दोनों सेटिस्फाई हमारा हो जाएगा. तो देयरफॉर इट मींस दैट a प्लस b हमारा हो जाएगा, a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 45 प्लस 30 और ये हमारा आ जाएगा 75 डिग्री और a माइनस बी हमारा आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 45 माइनस 30 और ये हमारा आ जाएगा 15 डिग्री. तो देयरफॉर पहला नंबर अगर हम लोग बनाएं तो दिया हुआ है साइन a प्लस बी इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी हमारा दिया और फॉर्मूला दे दिया है. आपको करना क्या है, यहां लिखना है दैट इंप्लाइज साइन और ए के जगह पर, क्योंकि 75 बनाना हमको इसको क्या बनाना है, 75 बनाना है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 45 ए के जगह पर और बी के जगह पर 30 डिग्री लिख दें. यानी आप देखें ये ए है ये बी है, बस आपको पुट करते जाना है. दैट इज इक्वल टू साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30, 45 30 45 30, ए बी साइन साइन कॉस 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 और साइन. अब जरा इसका वैल्यू पुट कर, हम लोग जानते हैं साइन 45 1/√2, हम लोग जानते हैं साइन 45 होता है 1/√2 और हम जानते हैं कि साइन कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2. तो ये हमारा हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2. अगर इसका एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 2√2 और ये हमारा हो गया √3 प्लस 1. इसका मतलब हमारा साइन 75 डिग्री का वैल्यू आ गया, साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू आ गया √3 प्लस 1 बाई 2√2 बाई 2√2 हमारा आ गया √3 प्लस 1 बाई 2√2. अब इसी तरह से अगर हम कॉस ए, यहीं पर अगर हम लोग कॉस ए माइनस बी का वैल्यू फाइंड करें तो दूसरा हमारा है कॉस ए माइनस बी. तो कॉस ए माइनस बी का हमारा फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी. अब वही काम करना है हमें, कॉस ए के जगह पर रखना है. सो कॉस 15 कैसे आएगा, क्योंकि हमें 15 लाना है यहाँ, तो कॉस 15 कैसे आएगा, यहां लिखेंगे कॉस 45 माइनस 30, 45 यानी ए हमारा 45 और बी 30 डिग्री है, दैट इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, ए के जगह पर 45 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 45 इंटू साइन 30, दैट इज इक्वल टू, जो ये हमारा हो गया कॉस 15 डिग्री आ गया, कॉस 15 डिग्री इक्वल टू ये हमारा आ गया कॉस 15 डिग्री. कॉस 45 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये होता है 1/√2 इंटू √3/2 कॉस 30 प्लस साइन 45 1/√2 इंटू 1/2. ये आ गया √3/2√2 प्लस
1/2 √2, फिर इसका एलसीएम हो जाएगा 2 √2, दैट इज इक्वल टू √3 + 1/2 √2। तो cos 15 डिग्री का वैल्यू हमारा आ गया √3 + 1/2 √2। तो ये सवाल से बहुत आसानी से आप बना सकते हैं इसमें। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कहता है इफ cot θ -1, हमारा हमें क्वेश्चन दिया हुआ है cot, क्वेश्चन हमारा है इफ cot θ -1, एक क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ है इफ cot θ -1, if cot θ -1, if cot θ -1 by cot θ + 1, cot θ -1 by cot θ + 1 equal to 1 minus √3, equal to 1 minus √3 by 1 plus √3, 1 plus √3, then find the acute angle theta, then find the acute angle theta, then find the acute angle theta, then find the acute angle theta। तो हमारा दिया हुआ है cot θ -1, cot θ -1 by cot θ + 1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। ये हमारा दिया हुआ है cot θ + 1 इक्वल टू 1 minus √3 by 1 plus √3। तो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम लोग अब, तो cot θ -1 इंटू ये यहां मल्टीप्लाई होगा 1 plus √3 से, 1 plus √3 से, और ये मल्टीप्लाई होगा दैट इज इक्वल टू cot θ + 1 मल्टीप्लाई होगा हमारा 1 minus √3 से। चलिए मल्टीप्लाई किया जाए, सो दैट इम्प्लाइज cot θ इंटू 1 cot θ, cot θ को √3 से करेंगे तो प्लस √3 cot θ। चलिए cot θ का काम खत्म, -1 इंटू 1 तो -1, -1 इंटू √3 तो -√3, cot θ इंटू 1 अगर इधर करें तो ये हो जाएगा cot θ माइनस √3 cot θ, 1 इंटू 1 ये 1 हो जाएगा -√3। चलिए देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं। cot θ कैंसिल हो गया और कुछ और भी कैंसिल हो रहा है, तो ये √3 भी कैंसिल हो गया हमारा। तो अब चलिए cot θ को एक तरफ लाते हैं, तो ये √3 इधर आएगा cot θ, तो √3 cot θ, और ये भी इधर आया तो प्लस √3 cot θ, और ये हमारे पास आ गया इधर 1 ऑलरेडी है और -1 इधर जाएगा तो 1, तो दैट इज इक्वल टू √3 cot θ प्लस √3 cot θ, 2 √3 cot θ, 2 √3 cot θ इज इक्वल टू 2। ये हमारा आ गया यहाँ तक 2 √3। तो चलिए तो रिड्यूस होगा, यहाँ तक फॉर्म में आया है ये, तो ये हमारा आ गया cot θ इक्वल टू 2 √3 cot θ इक्वल टू 2। सो दैट इम्प्लाइज cot θ इक्वल टू 2/2 √3, यहाँ कैंसिल हो गया, तो cot θ इक्वल टू आ गया हमारा 1/√3। हम जानते हैं cot θ कब 1/√3 होता है, जब वो cot 60 डिग्री हो जाता है, जब θ 60 डिग्री हो, तो cot 60 डिग्री, इसका मतलब θ यहाँ पर 60 डिग्री था। θ कितना था? 60 डिग्री था हमारा। तो ये आंसर हमारा आ गया एक। चलिए आसान सा सवाल, एक और सवाल हम लोग ले सकते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है इफ sec θ - tan θ इक्वल टू x, if sec θ minus tan θ equal to x, if sec θ minus tan θ equal to x and sec θ plus tan θ and sec θ plus tan θ equal to 1 by x, sec θ plus tan θ equal to 1 by x, ये शो करना है, क्या हमें शो करना है। इफ sec θ minus tan θ equal to x, then show that, अब शो करना है आपको कि sec θ plus tan θ equal to 1 by x है। शो करना है कि अगर sec θ minus tan θ x है तो sec θ plus tan θ equal to 1 by x होगा, and hence find the value of cos θ plus sin θ, and hence find the value of cos θ plus sin θ,
एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। चलिए जरा इसको सॉल्व करते हैं। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ and hence find the value of and hence find the value of, इसके बाद कहता है कि फाइंड करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा। जरा सवाल को सॉल्व किया जाए। दिया हुआ है, गिवन हमें दिया हुआ है sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू x। तो इसको अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, हमको चाहिए क्या, हमको ध्यान देना है sec थीटा ये कैसे आएगा। जरा न्यूमरेटर को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू, अगर हम एक नया क्वांटिटी ले आए तो मल्टीप्लाई करें sec थीटा प्लस tan थीटा से, तो इतना से ही डिनोमिनेटर को भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो sec थीटा प्लस, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन पर, और ये हमारा आ गया दैट इज इक्वल टू x। ये दिया हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि अभी भी sec थीटा माइनस tan थीटा ही है। लेकिन रिजल्ट क्या आ गया हमारा, हम जानते हैं आइडेंटिटी में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू हमारा यहाँ दिया हुआ है x। आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो ये अगर इधर जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1। तो दैट इम्प्लाइज 1 बाई sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू, अभी भी x है ये, लेकिन जब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा बाई 1 मीन्स sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 बाई x। ये तो हमारा प्रूव हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया। अब हमें फाइंड करना है sin थीटा एंड cos थीटा का वैल्यू। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें आगे sin थीटा और sec थीटा, तो एक काम कर सकते हैं, हमारा sec थीटा प्लस tan थीटा हमारा आया हुआ है। तो नाउ sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू x और sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू हमारा आया हुआ है 1 बाई x। हमें फाइंड करना है cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू। तो इसको अगर हम ऐड कर दें, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, तो tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sec थीटा इक्वल टू x प्लस 1 बाई x। हमें x के फॉर्म में ही फाइंड करना है, तो दैट इम्प्लाइज 2 sec थीटा इक्वल टू, इसका एलसीएम हो जाएगा x और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। तो दैट इम्प्लाइज 2 sec थीटा इक्वल टू x स्क्वायर, sec थीटा इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x। नाउ sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, सो 1 बाई cos थीटा इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x। तो cos थीटा हो जाएगा हमारा, cos थीटा इक्वल टू 2x बाई x स्क्वायर प्लस 1, 2x बाई x स्क्वायर प्लस 1 हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया cos थीटा इक्वल टू 2x बाई x स्क्वायर प्लस 1। अब हमें लाना है इसका वैल्यू, तो दैट इम्प्लाइज, अब हम sin थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है। अगेन sec थीटा हमारे पास जो ये वैल्यू है, इसको लेके अगर हम आगे बढ़ें, तो हमारे पास ये वैल्यू है sec माइनस tan x और sec प्लस tan 1 बाई x। तो sec थीटा माइनस tan थीटा हमारा है x और sec थीटा प्लस tan थीटा है 1 बाई x। चलिए इस बार इसको माइनस किया जाए, तो माइनस करें तो हो जाएगा माइनस माइनस और ये भी माइनस, इस बार ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा होगा माइनस 2 tan थीटा इक्वल टू
-2 tan थीटा इक्वल टू x माइनस 1/x। आगे बढ़ा जाए तो -2 tan थीटा इक्वल टू इसका एलसीएम हो जाएगा x, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x। तो दैट इम्प्लाइज tan थीटा हमारा आ गया tan थीटा इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 बाई ये -2 यहाँ आएगा तो -2x। माइनस से अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो अब आ जाएगा रिजल्ट tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x। लेकिन हमें लाना है किसका वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू। तो चलिए tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x। तो फिर आगे बढ़े, अगर कॉस को अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का वैल्यू हमारा आया हुआ था, कॉस थीटा का वैल्यू 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x इंटू 2x बाई, ये हमारा वैल्यू 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया हुआ है, 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x कैंसिल हो गया, तो सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू हमारा आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज के वीडियो में हम लोग रखते हैं इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और नया सवाल के साथ।